जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस आपके सही होने चाहिए, तो बताइएगा लास्ट में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना की ऑपरेशन ट्राइडेंट में विजय की याद में मनाई जाती है। चलिए आपको भारत में सैन्य संबंधी दिवस बताते हैं। 15 जनवरी, ध्यान रखिएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि आर्मी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को अभी हम लोग पढ़े थे नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर भी ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई को भी ध्यान रखिए, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रोलैंड गैराज या जो है या क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। रोलैंड गैराज जिसे फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसे जो है फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है। फ्रेंच ओपन भी कहा जाता है, या क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी की कोर्ट पर खेला जाता है, या चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। अन्य ग्रैंड स्लैम की बात करें तो लंदन जो है घास कोर्ट पर खेला जाता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ध्यान रखें कि यूएस और ऑस्ट्रेलियन लोग जो होते हैं हार्ड होते हैं, यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। आपसे पूछा है कि इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन। उज्जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला भारत के 4 स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और सरस्वती संगम पर, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी किनारे, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे, और उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किनारे। उज्जैन का कुंभ मेला सिंहस्थ कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। आपसे पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। कुछ प्रावधानों में संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ में विशेष बहुमत से। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 269 कुछ करों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो दिया हुआ है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की भूमिका से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी माना जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है। आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी सीमा रेखा जो है रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसे सर साइरिल रेडक्लिफ ने 1947 में भारत के विभाजन के समय निर्धारित किया
था। बाकी विकल्पों की बात करें तो मैकमोहन रेखा, यह भी ध्यान रखिएगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा इसमें पूछा था, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपसे पूछा है कि आर्द्र भूमि और उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दीपुर झील जो है असम में, या एकदम सही है। सांभर झील राजस्थान में, या भी सही है। रोपर झील पंजाब, या भी सही है। परंतु हरिके झील जो केरल दिया हुआ है, या गलत विकल्प है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हरिके झील वास्तव में पंजाब में स्थित है, ना कि केरल में। या पंजाब का सबसे बड़ा आर्द्र स्थल है और इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहां खुला। आपसे पूछा है कि भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहां खुला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ोदरा गुजरात में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थापित किया गया। इसका नाम राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान रखा गया। इसकी स्थापना वर्ष 2018। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड। इस प्रश्न का राइट आंसर था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित हुआ था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, क्योंकि उस समय भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग और अन्य राजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इन प्रावधानों के भारत में 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। भारत ने जर्मनी से यह प्रावधान इसलिए अपनाया ताकि संकट की स्थिति में केंद्र सरकार मजबूत होकर देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रख सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है। आपसे पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 82.14%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुष साक्षरता दर 82.14 थी। 82.14% थी। महिला साक्षरता दर 65.46 थी। ये चीज ध्यान रखिए। 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता दर 64.8% थी, यानी 10 साल में लगभग 9% की वृद्धि हुई। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की थी, तो सबसे अधिक साक्षरता दर जो थी केरल राज्य की। तो सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 38। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। इसके अनुसार राज्य पर वही कर्तव्य है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में विद्यमान हो। इसका उद्देश्य है सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व
आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं या अनुच्छेद के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लिखित है। ये तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा है कि जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक में। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में स्थित है या शरावती नदी पर बना हुआ है। ऊंचाई इसकी लगभग 253 मीटर है। इसे भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में जेरसोप्पा जलप्रपात या गेरुसेप्पा फॉल्स भी कहा जाता है। और भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कुंचिकल जलप्रपात है, यह भी कर्नाटक में है और वाराही नदी के तट पर है, यह भी ध्यान रखिएगा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था। आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, यहां 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। हरियाणा में लंबे समय से कन्या भ्रूण हत्या और लिंग भेदभाव जैसी समस्याओं के कारण यह स्थिति बनी। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, यहां पर 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। इसका आविष्कार टारिसेली ने किया था। वायुदाब सामान्यतः मिलीबार या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है। समान वायुदाब क्या होता है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी विकल्पों की बात करें तो सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता और तरंगे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की दूरी मापने के लिए होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। आपसे पूछा है किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हार्नबिल त्योहार नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। इसे हर साल 1 से 10 दिसंबर तक कोहिमा नागालैंड की राजधानी के पास किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया जाता है। यह त्योहार नागालैंड की सभी जनजातियों की संस्कृति, परंपरा, नृत्य, संगीत और व्यंजन को प्रदर्शित करता है। इसका नाम राज्य के प्रतीक पक्षी हार्नबिल पर रखा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। आपसे पूछा किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम तो कर रहा होता है लेकिन उसका योगदान उत्पादन में शून्य या बहुत कम होता है। यानी यदि उस व्यक्ति को काम से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत में यह स्थिति मुख्यतः कृषि क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर एक खेत में 5 लोगों की जरूरत है लेकिन 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसे में 3 लोग प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेयर बाजार। शेयर बाजार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुल मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार ऊपर जाता है। बेयर मार्केट तब होता है जब शेयर बाजार नीचे गिरता है। भारत का प्रमुख शेयर बाजार BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। आपसे पूछा कि भारत में इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साजो त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इस दिन गद्दी लोग अपने पशुओं को देवताओं को समर्पित कर पूजा करते हैं और उन्हें चारागाहों पर छोड़ने की परंपरा निभाते हैं। यह पर्व देवताओं और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। बाकी विकल्पों की बात तेलंगाना, यहाँ बोनालू त्योहार प्रसिद्ध है। झारखंड कर्मा, सरहुल आदि आदिवासी त्योहार प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश अभी हम लोग, कर्नाटक में मैसूर दशहरा जो है
प्रसिद्ध है। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए, जैसे कि ग्रुप डी एनटीपीसी या स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली पुलिस, होमगार्ड या यूपी पुलिस कांस्टेबल, यहां सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आपसे पूछा कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, या इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई सुझाव या कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, उसके बारे में जरूर बताया जाएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।